Good morning everyone. Today we are going to learn subject Hindi for grade 3rd. Take out your Hindi Rim Jim textbook. Hindi Rim Jim textbook and open it page number 100. Page number 100. Okay. कहानी की कहानी, कहानी की कहानी. चलो रीड करते हैं. कहानी सुनने में हम सबको मज़ा आता है. कहानी सुनने में हम सबको मज़ा आता है. तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है? किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती है? किसका सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार है? भला क्यों? तरीका यानी मेथड. बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे. राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी. माँ बाप, बच्चे, दादी, नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते. पहले के ज़माने में क्या था? बहुत पुरानी बात थी. पहले के ज़माने में ऐसा था कि तब भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे और अब भी लोग, आपको भी स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आती है ना? अब जब स्टोरी कोई लेसन आता है, कोई अच्छी सी स्टोरी हो, तो आप लोग एकदम ध्यान से स्टोरी सुनते हो. इवन मैं भी, मुझे भी स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आता है. तो मुझे भी कोई कहानी या स्टोरी की पसंद आए तो मैं भी एकदम ध्यान से वो सुनती हूँ. तो पहले क्या था? राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी. माँ बाप, बच्चे, दादी, नानी सब लोग उसको घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी जो मनपसंद, जो फेवरेट स्टोरी होती थी वो लोग सुनते थे. बड़े होने पर वे बच्चे, जब छोटे बच्चे बड़े हो जाते थे तो पेरेंट्स बन जाते थे, तो वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते थे. फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियाँ सुनाते थे. वही सेम सिलसिला, वही सेम कहानी, स्टोरीज जो होते थे वो लोग रिपीट करते रहते थे. इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला जो था आगे बढ़ता जाता था. उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मज़ा लेते जाते थे. जैसे आप अभी हो तो आप अपने दादा दादी या नाना नानी हो, उनसे आप स्टोरी सुनते हो. फिर आपकी मम्मी को पूछना, कि पापा को पूछना कि आपके दादा दादी आपको स्टोरी सुनाते थे, तो यस वो हाँ बोलेंगे. फिर आपके जो दादा दादी हैं आपके साथ जो अभी रहते हैं उनको पूछना, या नाना नानी हो तो उनको पूछना, तो उनके वो भी बोलेंगे कि हाँ हमारे जो दादा दादी थे या नाना नानी थे वो भी हमें कहानियाँ सुनाते थे. तो ऐसे जो सिलसिला था कहानियों का वो आगे ही जो पीढ़ी होती है, यानी जो बच्चों के बच्चे, फिर नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे ये सिलसिला जो था वो चलता ही जाता था. सुनने सुनाने से ही कई कहानियाँ आज हम तक पहुँची है. कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे. कोई आवाज़ बदल कर सुनाता, कोई आंखें ऐसे मटका कर सुनाता, कोई हाथ के इशारों से बात ऐसे था वैसा था, राजा था, एक रानी थी, ऐसे करके इशारों से भी बात आगे बढ़ाता. कोई गाकर और कोई नाचकर भी कहानी को सजाता. आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं. हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं. क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? वो आपसे पूछ रहा है, जो राइटर है, ये जिसने लिखा है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपके इलाके में, आपके कोई एरिया में, या आपका कोई जान पहचान वाला कोई ऐसा कलाकार है या कहानी कहने वाला है? चलो पेज नंबर 101. पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनाते चले आ रहे थे. पंचतंत्र यानी जिसमें राजा रानी की कहानियाँ हो, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स की कहानियाँ हो, बर्ड्स की कहानियाँ हो, उसको पंचतंत्र कहते थे. पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे थे. फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिख कर रख ले. पहले क्या था? सब लोग ऐसे ओरली सुनाते थे. पहले क्या बुक नहीं थी? पहले के ज़माने में, बहुत सालों के पहले सबके पास ऐसे कहानियाँ नहीं थी, स्टोरी बुक नहीं थी. अभी तो क्या हमारे पास स्टोरी बुक है, हमारा मन चाह हम ऐसे लाइब्रेरी में से ले, या तो अभी तो इतना डिजिटल मार्केट यानी हो गया है
कि हम गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि आज मुझे इसकी कहानियाँ सुनी है। सपोज़ आज मुझे वो खरगोश और कछुआ की स्टोरी सुननी है, तो मैं गूगल पे सर्च करूँगी और मुझे वो स्टोरी मिल जाएगी। तो अभी इतनी फैसिलिटीज़ हमारे पास है, जैसे गूगल का है, मार्केटिंग, ये जो डिजिटल मार्केटिंग का अभी जो चल रहा है, तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास है, अवेलेबल है। लेकिन पहले के ज़माने में किसी को स्टोरी सुननी हो, सुनने के बाद फिर से उनको पढ़नी हो, तो क्या करें? तो पहले तो किताबें नहीं थी, तो सब लोगों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना इसको लिखकर हम रख लें, संभाल कर रख लें। अगर किसी नेक्स्ट जनरेशन आए या किसी को बड़े होकर भी पढ़ने की इच्छा हुई, तो वो लोग इसको लेकर पढ़ सके। इस तरह भूलेगी नहीं और संभली भी रहेगी। उन्होंने सोचा कि हम लिख कर रख ले तो हम भूलेंगे भी नहीं, अगर हमें पढ़ना हो तो, और वो संभली भी रहेंगी, यानी हम संभाल कर एक साइड में वो रख लेंगे, तो कई और दिन हमें मन चाहा तो हम वो कहानी को पढ़ सकें। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। पोथी का मतलब होता है ये, देखो पोथी, पहले के ज़माने में ऐसी किताब या इतने अच्छे वाले पेज नहीं थे, तो पोथी यानी हम छोटी सी किताब बोल सकते हैं। तो ऐसी पोथी पहले के ज़माने में थी और इसके अंदर वो लोग लिखते थे और लिख कर वो संभाल कर रखते थे। उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो होती ही नहीं थी। देखो, उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो होती ही नहीं थी। सोचो कहानियों को कैसे लिखा होगा। उस जमाने में लोग पत्तों, लीव्स जो होते थे जंगल में, तो पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे? पेड़ के जो छाल होती है ना, उसका इस्तेमाल करते थे, ये ब्राउन कलर की। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं, उनको छाया में सुखा लेते थे। खजूर का पेड़ होता था, उसके जो पत्ते होते थे, बड़े बड़े पत्ते, उनको क्या करते थे? छाया में रखकर, ऐसे छांव में रखकर ऐसे सुखा लेते थे। तेल से उनको नरम बनाकर, तेल से उनको क्या करते थे? उसके ऊपर तेल ऐसे ऑयल वो करते थे, ऑयल लगा देते थे और तेल से उसको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते। पर लिखते किससे? उस टाइम पे कागज नहीं थे, किताबें नहीं थी, ओके, तो उस टाइम पे तो पेंसिल तो भी नहीं होगी, पेन भी नहीं होगा, तो वो कहानी लिखते थे। ओके, हमें पता चला पत्ते पर लिखते थे, लेकिन वो लोग लिखते किससे थे? पेंसिल और पेन तो तब थे ही नहीं। पक्षी के पंख, जो फेदर्स होते थे, पक्षी के जो पंख होते थे, उससे वो लोग उसको यूज कर वो पोथी पर लिखते थे। पक्षी के पंख से, टर्न योर पेज, ही कलम बना लेते, या बांस जो आता है ना, बैम्बू, उसको नुकीला बनाकर उससे लिखते थे। नुकीला का मतलब होता है अणीदार, ऐसा शार्प, उसको बनाकर उससे लिखते। साई भी खुद घर पर बनाते थे। जो आप पेन यूज करते हो, उसके अंदर जो साई आती है, वो भी वो लोग खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? पंचतंत्र की कहानियां कई 100 साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियां पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया यानी एक भाषा है, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। सब लोगों ने क्या किया कि ओनली हिंदी में या इंग्लिश में या गुजराती में, ऐसा नहीं, लोगों ने क्या किया, कई लोगों ने अपनी अपनी जो भाषा होती है, राज्य की एक एक भाषा होती है अपनी, तो उसी हिसाब से अपनी अपनी भाषा में वो कहानियां लिखना स्टार्ट किया। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी गई है। देखो, सी श्रृंगाल कथा, एक जो पंचतंत्र की कहानी है, मतलब जो पंक्ति है, वो कई अलग अलग भाषा में लिखी गई है। देखो, ये जो है अस्थि वाला, ये जो 2 लाइन है वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। आई थिंक ये जो लाइन है वो कन्नड़ या तो मलयालम में लिखी गई है। तो ये जो तीनों जो लाइन है वो साउथ इंडिया जो हम बोलते हैं, उसमें जो तेलुगु होता है यानी तमिल होता है, मलयालम होता है, कन्नड़ होता है, वो तीनों उसी मतलब उस साइड के जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उसकी ये लिपि है। इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए? तो हम तो एक ही भाषा पहचान पाए, जो ये है वो है संस्कृत।
क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? आपने कभी पुरानी पोथी अपने आसपास या घर में किसी ने रखी हो, ऐसी कोई देखी है? आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था, इनमें कहानियाँ संजो कर बचा कर रखी थी। वे कहानियाँ हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। आप अभी भी फॉरेस्ट वाली पंचतंत्र की कहानियाँ जो होती है वो लोग सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे ना। वो लोग ऐसे बोले कि ये जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं वो ऐसी कहानियाँ होती है कि कभी आउटडेटेड नहीं होती है, मतलब वो ऑलवेज फ्रेश ही रहती है। हम कई बार जैसे कछुआ खरगोश की कहानी है हम सुनते ही रहेंगे, फिर हम हमारे बच्चों को बोलेंगे, फिर वो बच्चे उनके बच्चों को बोलेंगे। तो ये जो जनरेशन आती है, नेक्स्ट जनरेशन, जो पीढ़ियाँ आती है जाती है और वो लोग सुनाते रहते हैं, तो ये पंचतंत्र की कहानियाँ कभी पुरानी नहीं होती है, वो उसको सुनने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए वो बोल रहे हैं, जो ये राइटर है जिसने लिखा है वो बोल रहे हैं कि आप भी ऐसे सुनाओगे किसी और को, अपने फ्रेंड्स को, या अपने घर पे जो बड़े होते हैं आप भी अपने दादा दादी को ऐसे कई स्टोरी नहीं होती है तो आप लोग सुनाते हो ना। तो ऐसे वो लोग कह रहे हैं। इसलिए इस लेसन का नाम है कहानी की कहानी। ओके, आपको ये अच्छे से रीड करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। बाय एवरीवन।